जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तगणों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम प्रस्पान करेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत को महात्म्य के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को इस जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वालों के लिए व्रत की कथा सुनना अनिवार्य होता है। तो आइए सुनते हैं पद्म पुराण में बताई गई मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? इसका क्या फल होता है तथा इनके लिए कौन सी विधि है? राजा युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए और इस विषय पर आगे कहने लगे। हे राजन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी मनुष्य के सारे मोह संबंध को काटने वाली पाप नाशनी और मोक्षदायिनी एकादशी है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मेरे राम अवतार में मुझे कहकर सुनाई थी। अंत इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है जब त्रेता युग में श्री राम अपना राज्य अभिषेक होने के पश्चात प्रथम बार कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिलने जा पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए उनसे उनके समक्ष अपने व्याकुल स्वर में उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मेरा मन कुछ समय से अत्यंत व्याकुल रह रहा है। वनवास काल में मैंने जो सीता का वियोग सहा है वो अत्यंत दुखदायी है। मन अभी तक उस दुख से पूर्ण रूप से उभर नहीं पाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरा मन सागर की तरह शांत हो और मैं अपने राज्यकाल में कुशलता से अपना योगदान दे सकूं। महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम के वचन सुन उनके बखान करने लगे और कहने लगे, हे राम, तुम धन्य हो। तुमने जो वियोग सहा है वो आम मानुष के लिए मृत्यु के समान है, किंतु उस वियोग से उभरकर तुम अपनी प्रजा की सेवा करो। मुझसे मुझसे जो समाधान प्राप्त करने आए हो उसमें मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। हे राम, तुम्हारी इस समस्या का समाधान एक परम हितकारी और मोक्षदायिनी व्रत में छुपा हुआ है। वह व्रत है मोहिनी एकादशी का व्रत। हे राम, वैसे तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से सभी जीवों को दुख पीड़ा दूर हो जाते हैं, किंतु जनहित के उपलक्ष्य में यह व्रत भी जो भी मानुष श्रद्धा पूर्वक करेगा उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और वह सभी मोह बंधन से छूटकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करेगा। इस व्रत से जुड़ी एक कथा मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। अंत्य तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी हुआ करती थी। धृतिमन नामक एक परम प्रतापी चंद्रवशी राजा उस नगरी पर राज्य करता था। वह नगरी पूर्ण रूप से समृद्धि और धनी थी। उस नगरी में धन संपत्ति से परिपूर्ण और धर्म काज में अपना जीवन व्यतीत करने वाला धर्मपाल नामक एक वैश्य भी रहा करता था। वो अत्यंत पुण्यवान और परम विष्णु भक्त था। उसने अपने जीवन काल में अपने नगर और जनहित में अनेक भोजनालय, धर्मशाला, कुआं, सरोवर और प्यालों की रचना की थी। मार्ग पर आम, नीम, जामुन आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। धनपाल सुखी और समृद्धि होने के साथ साथ संतान सुख से भी परिपूर्ण थे। उन्हें 5 संतानें थी, सुमना, सुबुद्धि, मेघावी, सुकृति और धनिष्ठ बुद्धि। इन संतानों में 5वीं संतान धनिष्ठ बुद्धि अत्यंत दुराचारी और महापापी थी। वह वेश्यागमन, दुष्ट मित्रों की संगत में रहा करता, जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास भी करता रहता था। हर रोज मत्स्य और मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार का कुकर्म से वो अपने पुण्यात्मा पिता के धन का व्यय करता था। पुत्र के इस कुकर्म से पिता धनपाल अत्यधिक दुखी थे। एक बार पुत्र धृष्ट बुद्धि
मदिरा पान कर देर रात्रि घर आया और अपने पूज्य पिता का अपमान करने लगा। क्रोध में आकर पिता धनपाल ने उसे घर से निकालकर बाहर किया। घर से विमुख होकर उसने अपने शरीर पर धारण किए हुए वस्त्रों और अलंकारों को बेचकर अपना जीवन निर्वाहन किया। जब ऑफिस समाप्त हो गया तब उनके सभी संगी साथी और वेश्या उसे अकेले छोड़ उनका अपमान कर चले गए। अब बिना धन और भूख प्यासे वो अति व्याकुल हो उठा। कोई सहारा न मिलने पर अपनी जीवन बिताने हेतु को चोरी करना सीख गया। चोरी करते करते एक बार वह पकड़ा गया, किंतु नगर में उनके पिता के कारण एक पुण्यात्मा वेश्या का पुत्र जान उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, किंतु अपने दुष्ट कर्म के कारण वो दोबारा फिर पकड़ा गया। इस बार नगर के लोगों ने उसे राजा को सौंप दिया। राजा ने उनका अपराध जान उसे कठिन कारावास की सजा सुनाई। कारावास में उसे अत्यंत दुख प्राप्त हुआ और वह अंत्य राजा ने उसे अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अब वह अपनी नगर छोड़ वन में जीवन बिताने लगा। अपनी भूख प्यास मिटाने के उसने वन के पशु पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। अब वह कुशल बहेलिया बन गया था और अपने धनुष और वार से पशु और पक्षियों का मारकर उसे खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से बेसुध होकर अखंड की तलाश में पक्षियों की तलाश में घूमता हुआ कौंडन ऋषि में आश्रम जा पहुंचा। उसमें वैशाख मास के चलते ऋषि गंगा स्नान करके वापस अपने आश्रम में आ ही रहे थे। रास्ते में ऋषि के भीगे वस्त्र के छींटे धृष्ट बुद्धि पर गिरी और गंगा जल के प्रभाव से उसे सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह उसे क्षण कौंडन ऋषि के आश्रम जा उनके श्री चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में अत्यधिक पाप कर्म किए हुए हैं और उनके फल स्वरूप आज मेरी यह दशा है। मेरे पास नहीं धन है और ना ही पर्याप्त अन्न है। इस अवस्था में मेरा जीवन निर्वाहन करना कठिन हो गया है। इन सभी दुखों के निवारण हेतु क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मैं धन की आवश्यकता न हो और मैं अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं? ऋषि ने दीन स्वर मुन सुन अपने उच्च स्वर में कहा, हे मनुष्य, मैं जानता हूँ तुमने अपनी क्षर बुद्धि के कारण बहुत पाप कर्म किए हो और उनके फल स्वरूप आज तुम्हारी यह दशा है। अंत इस दशा के निवारण हेतु तुम्हें भगवान विष्णु की अति प्रिय एकादशी तिथि का व्रत रखना होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी तुम्हारे पाप कर्मों से तुम्हें मुक्ति दिलाने हेतु अंत्य उत्तम तिथि है। इस एकादशी का व्रत करने से मानुष के मेरु पर्वत समान पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और मानुष को सद्गति प्राप्त होती है। ऋषि कुंडन के वचन सुन दृष्ट बुद्धि अत्यंत प्रसन्न हुआ और बिना विलंब किए आने वाले मोहिनी एकादशी व्रत रखकर पूरी विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजन अर्चना की और द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए उस व्रत का समापन किया। हे राम, इस व्रत की पूर्ति से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उनके अंतिम समय में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गए। संसार में इस व्रत को करने से मोह के सारे बंधन छूट जाते हैं। संसार में इस व्रत के अतिरिक्त और कोई व्रत सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इस व्रत के आध्यात्मिकता महात्मा को पढ़ने या सुनने मात्र से 1000 गौ दान के पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से मोहिनी एकादशी व्रत का समापन हुआ। अब सुनेंगे मोहिनी अवतार की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में भगवान विष्णु और देवताओं के बीच महासागर मंथन चल रहा था। मंथन से अमृत निकलने के बाद देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद हो गया। देवताओं को डर था कि यदि असुरों को अमृत मिल गया तो वह अमर हो जाएंगे और देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे।
इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु इतने सुंदर थे कि सभी असुर मोहिनी रूप पर मोहित हो गए। मोहिनी ने असुरों से अमृत का कलश छीन लिया और देवताओं को दे दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और उनकी रक्षा की। जय भगवान विष्णु। तो इस तरह से मोहिनी एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण हुआ। जो मोहिनी अवतार की कथा थी वो भी संपन्न हुआ। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।